हेलो दोस्तों, मैं देव और देव न्यूज़ुअल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे आपके कल के मार्केट के ऊपर। कल आपकी सेंसेक्स की एक्सपायरी रहने वाली है। किस तरीके से मार्केट चल सकता है, किस तरीके से आपकी निफ्टी, आपकी बैंक निफ्टी चल सकती है, किस तरीके के मामले हमें देखने को मिल सकते हैं। दूसरी बात, आज के मार्केट के लिए हमने बात की थी आपके निफ्टी के ऊपर, आपकी बैंक निफ्टी के ऊपर। हमें उसी तरीके के जबरदस्त लेवल हमें देखने को मिले। फिर बात अगर निफ्टी की करें तो निफ्टी के अंदर कल मैंने आपको दो लेवल दिए थे और दो लेवल के ऊपर मैं आपसे कह रहा था कि नीचे की तरफ 24,880 का हमारा इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है। ऊपर की तरफ 25,000 आपका 30-35 का लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जैसे ही मार्केट आपका 24,880, 80 नहीं आया था, 24,885 के आसपास मार्केट आया। जैसे ही आपकी निफ्टी आती है, यहीं से निफ्टी वापस आपका जबरदस्त तरीके से सपोर्ट लेती है और अपसाइड की तरफ जाकर के हमारी इस रेंज के आसपास जाकर के मार्केट आपका उलझ जाता है। तो इट्स मेन मार्केट के अंदर एजुकेशन वर्क करती है, बट आप उस एजुकेशन को समझना सीखो, साधना सीखो। और जिस दिन ये एजुकेशन साधनी आ गई तो लगा दोगे सिक्स घुमा के हेलीकॉप्टर शॉट। ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज है कि मार्केट के अंदर लेवल्स वर्क करते हैं, फिर वो आपकी निफ्टी हो, आपकी बैंक निफ्टी हो। बैंक निफ्टी के लिए मैंने कहा था आपसे कि जैसे ही हमारा 56,780 का लेवल ब्रेक होगा, उसके बाद मार्केट हमें दिखा सकता है 57,000 तक की मूवमेंट, और मार्केट दिखाता है। मार्केट के अंदर जबरदस्त तरीके की मूवमेंट हमें अप ट्रेंड की तरफ देखने को मिलती है। तो अब आपके सेंसेक्स में कल क्या रह सकता है उसकी बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं आपकी बैंक निफ्टी के ऊपर। और एक फौजी भाई आया था मिलने के लिए, और ये फर्स्ट टाइम था कि कोई स्टूडेंट भी है, कोई बाहर से मेरे साथ बैठ करके ट्रेडिंग की। मज़ा आया एक आर्मी पर्सन को देख कर ये। और अभी 1 घंटे पहले वीडियो छोड़ा था मेरे, तो कुछ मैसेज आ रहे थे कि सर कम से कम ऑफिस को तो सही कर लो। क्या कमी है ऑफिस में? यही तो एक ट्रेडर का ऑफिस होना चाहिए। वो देखते हो ना आप, चमक धमक, ये लाइटें, इधर से ग्रीन लाइट आ रही है, उधर से रेड लाइट आ रही है, उधर स्क्रीनें चमक रही है। वो ऑफिस नहीं हुआ करते, वो शो ऑफ के ऑफिस हुआ करते हैं, जहां पर नोटों की गड्डियों को इस तरीके से दिखा करके मतलब भोले भाले जो इस मार्केट में आए भी नहीं, उनका इस तरीके से माइंड वॉश किया जाता है, इस तरीके से उनका ब्रेन वॉश किया जाता है कि उनको ऐसे मतलब सपनों में भी वो नोट दिखने लगते हैं कि एक दिन अपने सामने भी ऐसी स्क्रीनें होगी, ऐसे नोटों की गड्डियां पड़ी होगी। अरे कैश का मार्केट है। तुम यहाँ पर अनाज खरीद रहे हो कि जो गड्डियां रख रखे हो? एक नंबर का काम है, एक नंबर में जाता है, एक नंबर में आता है। वो लाइटिंग इसलिए होती है ताकि आपको अट्रैक्ट भी कर सके, आपको कंफ्यूज कर सके, आपका ब्रेन वॉश कर सके। आपको सपने दिखाए जाते हैं कि भाई तू एक बार इस मार्केट में आ जा, करोड़पति नहीं बने तो हमारा नाम चेंज कर देना, अरबपति न बने तो मुकेश अंबानी बन जाएगा। रियलिटी में वो लाइटें, वो शो ऑफ इसलिए होता है। मेरा भाई साहब अपना तो देखो सादा सिंपल है। ये दीवारों के ऊपर वाइट कलर हो रहा है तो ये मेरा फेवरेट है। और बस जितना सिंपल होगा, या तो खाट डालने की जगह नहीं है, मैं खाट डाल लूं। मैं ऐसा इंसान हूं। क्योंकि जिस टाइम पे मैंने मार्केट सीखा था, जिस टाइम पे मार्केट मेरे हाथ में था, मतलब मेरे हाथ में मीन्स कि इस मार्केट के जो चैप्टर मेरे शुरुआत के थे, वो मैंने किसी पेड़ के छांव के नीचे बैठ के देखना सीखा था, खेतों के अंदर। तो ये तो और भी बेटर जगह है उससे, तो एसी लगा हुआ, वहाँ एसी भी नहीं थी। हमारे राजस्थान के अंदर तो वैसे गर्मी पड़ती है, ये लू के थपेड़े पड़ते थे, गरम गरम 45 डिग्री के ऊपर का टेम्परेचर होता था, लू के थप्पड़े पड़ते थे। तो ये तो जन्नत है, यहाँ तो जन्नत है। हम वहां से जन्नत तक पहुंच गए, बट आज भी वो जन्नत याद आती है। उस जन्नत के आगे ये फीका है, सब कुछ ये फीका है। पर ये हमारा मैदान है, इसलिए ये भी अच्छा लगता है। तो एक ट्रेडर की ऑफिस सेटअप जो भी है, उस घर पे भी हो सकता है, आपका एक ऑफिस भी हो सकता है सेपरेट, घर वालों से थोड़ा सा दूर। तो उसमें क्या होगा, स्क्रीन्स होगी और बैठने की अच्छी साफ सुथरी जगह जो है हमारे पास, वो चमक दमक नहीं मिलेगी। कारण यह है क्योंकि कहता रहता हूँ ना, नेचुरल एजुकेशन जब वो आती है, फिर ये चमक दमक नहीं रहेगी।
रियलिटी बता रहा हूँ, जब एजुकेशन होगी तो चमक धमक नहीं रहेगी, और एजुकेशन आ गई, वो चमक धमक आ गई, तो फिर ये नेचुरलिटी नहीं रहेगी, ये चली जाएगी। फिर वो उसके अंदर बेवकूफ बनाने वाले काम होते हैं, थोड़ा सा चमक धमक दिखाओ, ऐसे ऊपर से फोकस, वो नहीं होते वो डीजे के ऊपर, वो डीजे वीजे लगाते हैं शादियों में, ऊपर से लाइटें चल रही है, ये वो लोग थिरक रहे हैं वहां पर, ऐसे ओ मूंड बना के थिरक रहे, कितना खराब मूंड हो, उधर डीजे की आवाज आ रही है, बस नाचे जा रहे हैं, पता नहीं है कौन सा गाना बज रहा है, पता नहीं किसकी शादी है, बस नाच रहे हैं। कारण क्या है? आपका मूड उस टाइम पर इस तरीके से बना दिया जाता है, मूड बना दिया जाता है। देखिए, एक तो नेचुरल मूड बनता है जिसमें बरसों का टाइम लगता है, और एक बना दिया जाता है कि ये दिखाओ वो दिखाओ, ये फलाना डिमका, और बन गया मूड लाडले का, बस लाडला अब कटने के लिए तैयार है। तो हम महादेव के भगत है, काटना नहीं आता, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कि आपका कल मार्केट किस तरीके से चल सकता है। पहले मेरी बात सुनो, बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर सीधा वनडे के टाइम फ्रेम पे चले जाओ। यहां पर बड़ा जोरदार सिस्टम बना हुआ है, इस जोरदार सिस्टम को समझ गए तो मामले सेट हो जाएंगे। हो क्या रहा है गौर से देखना, हर बार मार्केट ये टॉप बना, एक ही टॉप बन गया, टॉप के बाद में मार्केट गिरा, फिर संभला, फिर गिरा, फिर संभला, फिर गिरा। अब इस संभलने और गिरने के अंदर एक कहानी ये हुई कि मार्केट गिरा तो सही, बट इस कैंडल के लो को नहीं तोड़ पाया, इस कैंडल के लो को ब्रेक नहीं कर पाया, और आज मार्केट इसी कैंडल के लो के आसपास से सपोर्ट लेकर के सीधा मार्केट नीचे की तरफ 56,200 से आपका मार्केट अपसाइड की तरफ 57,000 के ऊपर जाकर के क्लोज देता है, थोड़ा सा कम है 50 पॉइंट, 57,000 के लेवल को टच करता है। अब कल क्या हो सकता है? देखिए, हमेशा एक चीज गई है कि मार्केट के अंदर परफेक्ट चीज वर्क करती है, ट्रेड लाइन हुई, चैनल हुई, आपका सपोर्ट हुआ, आपका रेजिस्टेंस हुआ, बस इनके ऊपर आप फोकस करके रखिए, बाकी मार्केट के ऊपर और कुछ कहीं फोकस करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो कल का हमारा सिंपल सा लेवल फंडा रहने वाला है इन दोनों कैंडल्स का हाई, इन दोनों कैंडल्स का हाई जो है 57,257, ठीक है। ये लेवल अगर बैंक निफ्टी में ब्रेक होता है, उसके बाद में 57,380, उसके बाद में 57,540, और उसके बाद में 57,647, ये लेवल आपको अपसाइड की तरफ देखने को मिल जाएंगे। वहीं पर बात अगर डाउन साइड की तरफ करें कि डाउन साइड की तरफ कौन सा मामला रह सकता है, किस तरीके के लेवल रह सकते हैं, तो जब देखो गौर से सुनना, जब तक इस कैंडल का और इस कैंडल का ये वाला सीन नहीं कटेगा ना, उससे पहले एक फॉल नहीं आने वाला। अगेन लेवल कौन सा है? 56,550, इस लेवल को तोड़ना पड़ेगा, उसके बाद में ही मार्केट के अंदर मूवमेंट हो सकती है। तो ये तो मोटा मोटा बता दिया आपको। अब चलते हैं अपन 30 मिनट के अंदर। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर बड़ा मजा आएगा। हो क्या रहा था, गौर से समझने की कोशिश करना। मार्केट के अंदर तेजी बनी, तेजी के बाद में चैनल बनी, देखो मार्केट के अंदर तेजी बनी, तेजी के बाद में चैनल बनी, और इस चैनल का अगर अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट होना होगा, हो सकता है कल के दौरान भी मार्केट इसी चैनल में चले। पर्सनल मैं क्या चाहता हूं, पर्सनल मैं चाहता हूं कि मार्केट यहां से थोड़ा सा नीचे की तरफ उतरे और यहां पर इस रेंज के अंदर टाइम बिताए, ऐसे ऐसे टाइम बिताए। मैं पर्सनल चाहता हूं ना तो गिरे ना ऊपर की तरफ जाए, यहां से थोड़ा सा जो ये वाला मामला है ना, यहां से उतरे और इस रेंज में एक फ्लैग की तरह, ये भी ऐसे चल रहा है, मैं चाहता हूं थोड़ा सा ये इस तरीके से चले, एक फ्लैग बना देता है। कल का मार्केट अगर इस तरीके से निकल जाता है तो नेक्स्ट आने वाले दिन मार्केट के लिए बड़े जोरदार होने वाले हैं, बट हमारे अकॉर्डिंग मार्केट नहीं चलेगा। हम कर क्या सकते हैं, ठीक है, तो चैनल के अकॉर्डिंग मार्केट को वॉच करेंगे। अगर एक फॉल वाला सिस्टम देखना होगा तो ये आपकी रेड कैंडल है, इसका लो कटने के बाद में अगर आपको इंट्राडे 15 मिनट के ऊपर कोई फॉल देखना है तो वो लेवल निकल कर आता है वही 56,600 के आसपास का, और कोई अप ट्रेंड देखने को मिलेगा तो वो देखने को मिलेगा अपसाइड की तरफ वही 57,257 के ऊपर, ठीक है। बट हमेशा आप लोगों को बताया है कि चैनल दो तरीके से बनती है, एक चैनल कुछ इस तरीके से बनेगी जिसके अंदर आपको ये भ्रम होगा कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, एक चैनल कुछ इस तरीके की बनेगी जिसके अंदर आपको ये छला हुआ होगा कि मार्केट गिरता हुआ चला जा रहा है। बट फिर मार्केट के अंदर अचानक से एक मूवमेंट होती है और लाडलों का दिमाग अचानक से कैंडल्स को देख करके बदल जाता है। बदल नहीं जाता कि आप सुबह से कॉल कभी पुट कभी कॉल कभी पुट किए जा रहे हो, बट अचानक से मार्केट के अंदर दो ग्रीन कैंडल बने, दो रेड कैंडल बने, उसके बाद में जो सोच रखा था सेटअप वो खत्म। अब तो तेजी हो गई, अब तो इस तेजी को पकड़ना है, कोई फॉल हो गया उस फॉल को पकड़ना है
और जब आप पकड़ने जाते हो कांड हो जाते हैं। तो कांड से बचने के लिए आपके पास में 24,880 वाला एक ऐसा लेवल होना चाहिए जिसको पकड़ करके आप ये कंप्लीट कॉन्फिडेंस के साथ में ये कहो कि हाँ अब चल दन्नो। ऐसा कौन बोलता है? मेरे AK-47 के स्टूडेंट लाडले बोलते हैं, वो बताएंगे इस कमेंट बॉक्स में। वो रियल एजुकेशन से मतलब रोज मिलते हैं। जब भी मैं लाइव क्लास में जाता हूँ, आज भी मैं लाइव क्लास में गया था, वो बताएंगे आज आपको कि मैं गया 12:30 बजे के बाद था लाइव, मैंने उनको एक सेटअप बताया था। वो बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा क्या था, क्योंकि मैंने लिखवाया, मैं लिखवाता हूँ। मेरा जैसा ट्रेडर नहीं देखा होगा आपने, मैं राइटिंग में लिखवाता हूँ रोज कहीं सारे पन्ने हम लिखते हैं। क्योंकि ऐसा बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि एक तो लिखा हुआ है ना जो हजारों दिनों तक बोलता है, बरसों तक बोलता है, बोला हुआ वर्ड कुछ दिनों में आप भूल जाते हो। मेरा हमेशा ये रहा है, कोई भी एक सेटअप उसको मैं राइटिंग में लिखवाता हूँ। सेटअप को लिखवाने के बाद में हम उस लिखे हुए को लाइव मार्केट के अंदर चला के देखते हैं कि भाई जिस चीज को हमने नोट किया है, जिसके ऊपर हमने मेहनत करी है, वो चलती भी है कि नहीं चलती। और ये ऐसा हम AK-47 कोर्स में उसमें करते हैं, तो बताएंगे आपको कमेंट बॉक्स में, ठीक है? क्योंकि होता है ना कि मैं ही तारीफ कर गया तो मतलब ही क्या, अपनी तारीफ अपने लाडले करेंगे जिन्होंने उस एजुकेशन को मतलब जिया है, उस बातों को मार्केट में उतारा है, मार्केट में होते हुए देखा है लाइव कि हाँ हमने कोई लेवल के ऊपर बात करी, वहीं से मार्केट फिसल गया, या किसी सपोर्ट की बात करी, वहीं से मार्केट टॉप के ऊपर निकल गया, तब वो चीजें मतलब सार्थक होती है, ठीक है? तो अब बात कर लेते हैं आपकी निफ्टी के ऊपर कि निफ्टी किस तरीके से चल सकती है, निफ्टी के अंदर मामले क्या रह सकते हैं। देखिए सुनिए गौर से, ऊपर की तरफ एक जबरदस्त इंपॉर्टेंट लेवल होगा। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि कल के दौरान अगर निफ्टी के अंदर कुछ होगा तो पहले तो 25,112 से लेकर के 24,978 78 इस रेंज के अंदर अगर मार्केट उलझे, गौर से समझना, इसको पिक ले लो आप इसकी, अगर इस रेंज के अंदर मार्केट उलझे तो आप मार्केट के अंदर मत उलझना, बिल्कुल दूर हो जाना। उस बस चाहे कहीं आसपास JCB चल रही हो, खुदाई उदाई कर रही हो, उसको देखने चले जाना, बस उलझना मत। 25,112 से लेकर के 24,978 के बीच में अगर कल मार्केट उलझे या कभी भी उलझे इस वीक के अंदर, तो मार्केट में मत चले जाना, हालतें खराब हो जाएगी। अब सुनो, अब हमारे पास एक लेवल निकल कर आता है 25,147 47। अगर ये लेवल अप साइड की तरफ निकलता है उसके बाद में 25,180 दूर नहीं, 25,228 ये दूर नहीं, और उसके बाद में 25,280 ये दूर नहीं, ठीक है? तो यहां तक की मूवमेंट हमें अब ट्रेंड की तरफ देखने को मिल जाएगी। वहीं पर बात करें डाउन साइड की तरफ तो वो अगेन आप देखोगे 24,945 के नीचे ही, इस लेवल के बाद में ही एक फॉल के बारे में सोचना जो हमें दिखा सकता है 24,900, 24,880, 24,820, 24,820 ये लेवल हमें डाउन साइड की तरफ देखने को मिल सकते हैं। अब जो मुख्य पार्ट है जिसका इंतजार लाडलों का है, नाम लूं इसका, सेंसेक्स। तो पता नहीं इसका नाम लेकर के इसको सोच के मतलब खुशी होती है, हंसी नहीं खुशी होती है। अब क्यों होती है लाडलों, सबको पता है क्यों होती है लाडलों, वो बताएंगे आज कमेंट बॉक्स में कि क्यों हमें इसका नाम लेते ही खुशी होती है। नहीं बनाया होगा इसने करोड़पति तो, पर हाँ फिर भी खुशी होती है, कई रीजन बताएंगे किसी दिन क्योंकि इसका नाम बड़ा जबरदस्त है। देखो इसके वीक के टाइम फ्रेम के ऊपर चलते हैं और यहां हो क्या रहा है, गौर से समझने की कोशिश करना। मार्केट लगातार 3 वीक से गिर रहा है और इसके चार्ट में और निफ्टी के चार्ट में कुछ भी फर्क नहीं है। निफ्टी के चार्ट को अगर वीक के अकॉर्डिंग जाओगे आप, सेम टू सेम चार्ट आपको देखने को मिलेगा। ऐसा चार्ट आपकी बैंक निफ्टी में नहीं देखने को मिलेगा। बैंक निफ्टी में अगर वीकली चार्ट लगाए तो ऐसा चार्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, निफ्टी और सेंसेक्स इन दोनों का चार्ट आपको बड़ा सेम देखने को मिलेगा। बैंक निफ्टी का वैसा चार्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर बैंक निफ्टी चार्ट को हम लगाए तो यहां पर मामले कुछ अलग है, यहां पर मामले कुछ अलग है।
बैंक निफ्टी के अंदर आपकी इस वीक की जो बिग साइज की कैंडल थी, इसको अभी तक छुआ नहीं है नीचे की तरफ, बट यहां पर टच हो चुका है। सेंसेक्स में भी यहां पर टच हो चुका है। तो एक्चुअल में है क्या कि सेंसेक्स के पास में जो जबरदस्त सपोर्ट है, वो सपोर्ट है आपका ये वाला लेवल। ये लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर ये लेवल टूटता है तो उसके बाद में मामले थोड़े जबरदस्त हो जाएंगे। जो लेवल रहने वाला है वो रहने वाला है आपका 81,840। ठीक है। और अपसाइड की तरफ एक जबरदस्त लेवल जो हमें एक अच्छी खासी मूवमेंट दिखाएगा, तो वो मूवमेंट देखने को मिलेगी हमें इस लेवल के ऊपर। जो लेवल कितना है, लेवल निकल कर आएगा आपको 82,670। ये दो लेवल आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं कल के दौरान। अगर मार्केट, पर्सनल मैं आपको बताऊं कि अगर मार्केट मुझे इस कैंडल के स्टॉप के आसपास मिलता है 82,670 82,700 के आसपास में, तो मैं मार्केट के अंदर एक बार शॉर्ट करने का प्लान करूंगा। स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस होगा 82,745। छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में इसको शॉर्ट करने के बारे में मैं सोचूंगा अगर मिलता है तो। बट कहां पर, इस लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक ना करे, कोई कैंडल क्लोज नहीं करे, और यहीं से अगर कोई शूटिंग स्टार कैंडल बनती है मॉर्निंग के अंदर, अगर मार्केट इस जगह शूटिंग स्टार कैंडल बनाता है, तो मैं ऐसे शॉर्ट करने के बारे में सोचूंगा। अब एक्चुअल में सोच क्या रहा हूं, सोचूंगा क्यों, तो देखो यहां से एक परफेक्ट ट्रेड लाइन वर्क कर रही है, इस तरीके से एक परफेक्ट ट्रेड लाइन वर्क कर रही है यहां से। ठीक है, जिसे मार्केट ने अच्छी तरीके से मतलब सपोर्ट लिया है। अगर यहां से अगर अपसाइड की तरफ से एक शूटिंग स्टार कैंडल बनती है, तो नीचे की तरफ जो मेरा लेवल होगा वो होगा 82,670 से 82,400, और उसके बाद में 82,200, और उसके बाद में 81,840। यहां तक की मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। वरना अगर मार्केट 82,670 और 82,745 के बीच में रेंज बनाता है, कुछ इस तरीके की रेंज बन जाती है और अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट होता है, तो उसके बाद में 83,000 दूर नहीं, ठीक है, और 83,200 दूर नहीं। पर फिर मैं आप लोगों से एक चीज कह दूं, इसकी पिक ले लो, चाहे आप लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो। ठीक है, मैं इधर साइड में हो गया। ठीक है, तो ये कल का मार्केट है। फिर मैं आपको अभी समझाऊंगा 30 मिनट के ऊपर एक चीज और समझा देता हूं। कल का सेंसेक्स, अब बड़े लाडले बड़े शिद्दत से इसको चाहते हैं, तो मैं इसके ऊपर कुछ ज्यादा ही जोर दे रहा हूं। देखो, ज्यादा जोर देने की बात एक और है। सेंसेक्स को अगर आप देखोगे, यहां से परफेक्ट ट्रेड लाइन वर्क कर रही है, फिर नीचे की तरफ से देखोगे परफेक्ट चैनल वर्क कर रही है। अब हो क्या रहा है, हमेशा चैनल किस तरीके से समझा है कि लो से टॉप, टॉप से लो, लो से टॉप, टॉप से लो, लो से टॉप। टॉप के आसपास तो ऑलरेडी है ही, इस लेवल को कटवाएगा, उसके बाद में अपसाइड के बारे में सोचेंगे जहां तक यहां तक की मूवमेंट हो सकती है। वरना मार्केट के अंदर इसी टॉप से अगर नीचे की तरफ आकर के इस रेंज को काट देगा, उसके बाद में यहां से वापस अगेन फॉल हमें डाउन साइड की तरफ देखने को मिल जाएगा। ये एक चैनल है, इसको आप 15 मिनट के ऊपर, 30 मिनट के ऊपर सेंसेक्स के अंदर देख लेना, वॉच कर लेना। दूसरी चीज जो मैं आपको कहना चाहता हूं, लेवल मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है कि कल का मार्केट अगर थोड़ा सा, पहली बात तो ये कि कल के मार्केट के अंदर ओपन होते ही भाई साहब बढ़ मत जाना। आप जैसे ओपन होते ही घुस जाते हो ना मार्केट के अंदर, वैसे कल थोड़ा सा पेशेंस रखना, और कुछ होगा भी तो सेकंड हाफ का वेट करना। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं, तो कुछ दिख रहा है, लग रहा है, देखने वाली बात है कि कल मार्केट कैसा रहता है। बट आज मार्केट के अंदर जो आपके वन डे के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग कैंडल बनी है, जैसे कि यहां पर एक हैमर कैंडल देखने को मिल रही है हमें, यहां पर हमें एक हैमर कैंडल देखने को मिल रही है। कल मेरा जो सोचना है, मैं कुछ ऐसा सोच रहा हूं कि ऊपर की तरफ से विग बने और नीचे की तरफ जाकर के कैंडल कुछ इस तरीके से क्लोज कर जाए। तो ये अलग थ्योरी है, देखने वाली बात है। या फिर हो सकता है मार्केट वापस ग्रीन कैंडल बना दे, बट वो ग्रीन कैंडल बनेगी केवल और केवल इस लेवल के ऊपर। अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है और इस लेवल को रिटेस्ट करता है, इस लेवल को नहीं तोड़ता है, मान लीजिए मार्केट का लो आपको ऊपर की तरफ ओपन हुआ, थोड़ा गैप अप ओपन हो जाता है, ओपन होकर के नीचे की तरफ आता है, इस लेवल को ब्रेक नहीं करता, जो आज की क्लोजिंग है इसको ब्रेक नहीं करता, और यहीं से अगर अपसाइड की तरफ चलता है, तो फिर मार्केट के अंदर एक ग्रीन कैंडल बनने के चांसेस है। बट मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। कारण क्या है, एक ट्रेड लाइन कुछ यहां से भी वर्क कर रही है, एक ट्रेड लाइन कुछ यहां से भी वर्क कर रही है, जो इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगी। ठीक है, तो ऐसे वाले सीन आपको देखने को मिल सकते हैं कल के मार्केट के अंदर। थोड़ा पेशेंसली वर्क करना। सेंसेक्स है, कब खा जाएगा कब पी जाएगा आपको पता नहीं लगेगा, फिर आप बोलोगे गुरुजी अचानक से ट्रेड लेते अंधेरा अंधेरा हो गया। रियलिटी में एक लाडला था, उसका था ये डायलॉग, वो पता है
बड़ा मस्ती भरा, मतलब क्या ही लाडला था मतलब है अभी, कहीं नहीं गया, यहीं है। वो कह रहा मार्केट को लेके मरूंगा। तो वो मेरे को कहता था गुरुजी, मेरे पास आया था, गुरुजी मैं जब भी ट्रेड लेता हूँ अंधेरा अंधेरा हो जाता है। मैं कहाँ अंधेरा हो जाता है, मेरी आंखों में अंधेरा अंधेरा हो जाता है। मैं कब कब होता है? बोले जब जब ये लाल जाता है, ग्रीन जाता है, जब जब उजाला हो जाता है। तो इसलिए मैं कहता रहता हूँ उस लाडले की तरह कहीं अंधेरा अंधेरा ना हो जाए। तो बाकी सेफ तरीके से वर्क कीजिए, क्योंकि सेंसेक्स जबरदस्त तरीके से वॉलेटाइल रहता है। और हीरो जीरो के चक्कर में मत रहा करो, रियलिटी बता रहा हूँ। कारण क्या है, सबसे ज्यादा आप अपने पोर्टफोलियो को देखोगे, आप जब अपना पीएनएल देखोगे, उस पीएनएल के अंदर सबसे बड़े लॉस जो आपको देखने को मिलेंगे वो एक्सपायरी डे को देखने को मिलेंगे। कारण क्या है, एक्सपायरी वाले दिन हम एग्रेसिव होकर के ट्रेड करते हैं। अब होता क्या, लालच तो साला शुरू में हल्का सा ही आता है, एक्सपायरी वाले दिन होता क्या, हम मरते गए। जो लालच होता है ना वो शुरू शुरू में आता है थोड़ा सा, कि मान लो कि 20 रुपए 25 रुपए का प्रीमियम है और इसको हम ले लिए। लेने के बाद हम सोचते हैं यार 10-15 पॉइंट मिल जाए तो ठीक है, 10-20-25 पॉइंट मिल जाए ठीक है, लेके निकल जाएंगे। फिर वो सोच इस अकॉर्डिंग भी हो सकती है कि आपने मॉर्निंग में कुछ किया उसमें लॉस हो गया हो, या प्रॉफिट है तो सोच रहे हैं कि प्रॉफिट तो है ही, 10-20 हजार का रिस्क ले लेते हैं। तो ऐसे करके आप ये लेते हो। अब लेने के बाद में होता है क्या कि ये जो सेंसेक्स है ये झटके से ऊपर जाके नीचे की तरफ आता है। लिया आपने 20-25 पे था, अब साला ट्रेड कर रहा है 12 पे, काटने का मन और नहीं कर रहा, क्या करे, काटने का मन नहीं करता है। तो जब काटने का मन नहीं करता है तो ये थोड़ी देर तो ऐसे 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 चलता है, फिर झटके से झटका मार जाता है, या फिर आप इसको एवरेज कर लेते हो, बस खेल खत्म। इसलिए एक्सपायरी को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। कुछ और कर सकते हैं, निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर, मिड कैप के अंदर, फिन निफ्टी के अंदर, किसी स्टॉक्स के अंदर, कई सारी चीजें जहां पर आप वर्क कर सकते हो। तो आज के वीडियो में इतना ही था। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।